हीन राजनीति सिद्धांत के बिना सियासत मौत का फंदा है, कह रहे हैं योगी जी। बात तो सही कह रहे हैं योगी जी। योगी जी ने कोई गलत बात नहीं करी। हम तो कहते हैं ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। इस वक्त आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए। एक तरफ योगी जी कहते हैं, योगी जी हम आपकी नसीहत मानते हैं, हम बिल्कुल आपसे मान रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये भाई बात सही है। और जितना भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर, नल के नाम पर, नील के नाम पर, कोल के नाम पर, भील के नाम पर बांटा है ना, उसी की वजह से हम लोग कटे और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो अब हम योगी जी की पूरी नसीहत मान करके कहते हैं हम बिल्कुल नहीं बटेंगे, अब बांटेंगे भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी जब बटेगी तो कोई भारतीय जनता पार्टी योगी जी की भारतीय जनता पार्टी होगी, कोई मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी होगी, कोई अमित शाह जी की भारतीय जनता पार्टी होगी। और उसके बाद योगी जी बात करेंगे, कहेगा कि नहीं भाई संत महंत जो है वो झूठ नहीं बोलता। वो कौन सा भाषण था अभी अंजना जी, संत महंत ये क्या करता है क्या नहीं? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, संत महंत नहीं बिल्कुल झूठ बोलता है। और ये जो संत महंत की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को कोई धमकी नहीं है। ये धमकी योगी जी की स्पष्ट रूप से अंजना जी अमित शाह जी को है, नरेंद्र मोदी जी को है, और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के सारे चेलों को है, चाहे वो नड्डा जी हो, चाहे वो और कोई हो, मैं नाम नहीं लेता। तो हम एक चीज बड़ी साफ कहते हैं, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्द्वंद का शिकार है, एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं, किसी का स्टूल खींच ले रहे हैं और किसी की कुर्सी खींच ले रहे हैं। और उसी में फिर जब योगी जी को परेशान कर देते हैं, 403 विधायकों का मुख्यमंत्री, 403 विधानसभा का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसको मात्र 2 सीटों का प्रभार दे करके उसको जब 2 सीटों का मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो वो संत और वो महंत जरूर कहता है कि मैं मूल्य विहीन राजनीति नहीं करूंगा। वो स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी को धमकी है, अमित शाह जी को धमकी है। तो हमारी तो बात बड़ी साफ साफ है अंजना जी। हम अंजना जी हमारी बात बड़ी साफ है। गौरव जी जवाब देते रहिएगा। तो हम तो आपसे 2-3 चीजें बड़ी साफ कहते हैं कि जब आपको विषयांतर करना होता है, आप खूब खेलिए, जिसका कार्ड खेलना हो, हिंदुत्व का कार्ड खेलना हो, हिंदुत्व का कार्ड खेलते खेलते कभी आप मुस्लिम का कार्ड खेलने लगेंगे, लेकिन आप कभी भी राष्ट्र का कार्ड नहीं खेलते हैं, देश का कार्ड नहीं खेलते हैं। जब जब देश पर संकट आता है, जब जब देश को आजादी की आवश्यकता होती है, आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं और हम लोग देश को आजाद कराने का काम करते हैं, सिक्किम को भारत में मिलाने का काम करते हैं, गोवा को भारत में मिलाने का काम करते हैं। आप जैसे लोगों की तरीके से हम सिर्फ बात बहादुरी नहीं करते, जाति जनगणना करके हम देश को एक करना चाहते हैं। आप बड़ा स्पष्ट बताइए कि जाति जनगणना पे आपका पक्ष क्या है। अरुण राजभर यहां बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछ लीजिए जाति जनगणना पर पक्ष क्या है। हम तो साफ कहते हैं कि देश के संसाधनों पर अडानी अंबानी का कब्जा नहीं होना चाहिए। और ये सेंसस से आप देश को एक करेंगे, उनसे बिल्कुल कास्ट सेंसस से ये देश एक हो जाएगा। कास्ट सेंसस, अंजना जी मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, कास्ट सेंसस से देश बिल्कुल एक होगा। मंडल के समय भी कुछ ऐसे ताकतें थी भारतीय जनता पार्टी जैसी जो कहती थी कि देश पट जाएगा, देश कट जाएगा। और कांग्रेस जैसी कुछ भी, मैं तो कह रहा हूं ना, हम तो कह रहे हैं ना अंजना जी, मंडल के समय आप हमारे इतिहास को लेकर के कुछ भी कह सकती हैं। हमने अगर कमियां की हैं तो उस इतिहास की कमियों के पीछे भाजपा वाले छुप क्यों रहे?